उत्तर प्रदेश में कुदरत का मिजाज अचानक से बदल गया और अगले 3 घंटे राज्य के कई जिलों के लिए बेहद भारी पड़ सकते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने पश्चिमी यूपी के आगरा, अलीगढ़, गाजियाबाद और नोएडा के साथ 12 जिलों में तेज आंधी, बिजली कड़कने और झमाझम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इन इलाकों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से विनाशकारी हवाएं चल सकती है। दरअसल आगते हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में यह अचानक से बदलाव आया, जिसका ट्रेलर जो है वो कानपुर में देखने को मिला। कानपुर में हुई भीषण ओलावृष्टि और आंधी ने न केवल बिजली के खंभे उखाड़ दिए बल्कि जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया। प्रशासन ने लोगों को सलाह दी, खराब मौसम के दौरान वे खुले स्थान, पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहें, क्योंकि तेज हवाओं के कारण होर्डिंग और पेड़ के गिरने का गंभीर खतरा बना है। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मौसम एक्सपर्ट सुंदरम तिवारी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। जी नमस्कार, धन्यवाद बहुत बहुत आपका। तिवारी जी, दिल्ली एनसीआर के साथ पूरे नॉर्थ इंडिया में एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मौसम का जो मिजाज है वो बदला नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में जो बर्फबारी है उसके साथ मैदानी इलाकों में लगातार बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जो है वो अभी बनी हुई है। क्या कहेंगे तिवारी जी, अप्रैल में भी क्या भीषण गर्मी से राहत मिलने वाली है? भीषण गर्मी या मार्च की तरह ही ठंडा रहेगा अप्रैल? और इस क्लाइमेट चेंज की वजह क्या मानते हैं आप, अल नीनो और ला नीना है? साथ ही सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर के चलते आपकी सलाह क्या रहेगी हमारे दर्शकों को? जी नमस्कार। जैसा भी आप देख रहे हैं कि मौसम की स्थिति कहीं ना कहीं बहुत चिंताजनक बनी हुई है। ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 7-8 अप्रैल तक ऐसा बना रहेगा मौसम, है ना। 7-8 मैक्सिमम 10 अप्रैल तक ऐसा मौसम रहेगा और लगभग 25-30 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। और भी देख रहे हैं किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ है। शहरों में बिजली खंभे और होर्डिंग ये सारे विषय आए हैं। कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसी का परिणाम देखने को मिल रहा है कि लगातार मौसम में परिवर्तन, ओलावृष्टि, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, या पहाड़ी और मैदानी इलाकों के अलावा और भी कहीं ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है। और जो इन्वायरमेंट क्लाइमेट चेंज है उसका हम लोग देख रहे हैं धीरे धीरे प्रभाव, चाहे ठंड में हो, गर्मी हो या बारिश में, इस तरह का तमाम तरीके के मौसम परिवर्तन के कारण हम लोगों को देखने को मिल रहा है। और किसानों को इस समय भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि अभी कटाई का सीजन पंजाब में काफ़ी क्षेत्रों में अभी 50% किसानों ने मुझे लगता है अपनी फसल काट ली है। बाकी बची है उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ भी किसानों को काफ़ी भारी नुकसान हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत चिंता का विषय है। जी तिवारी जी, मार्च ने जिस तरह से जनवरी वाली ठंड का हमें सुबह सुबह एहसास कराया, हल्की कपकपी और ठंड ने लोगों को जनवरी की सिहरन की याद दिला दी थी। अब अगर अप्रैल की बात करें तो धूप और हवाओं से क्या खूब गर्मी बढ़ सकती है? क्या इस बार भी ऐसे संकेत हैं कि 1000 किलोमीटर की ट्रफलाइन बने, रन बैड एक्टिव हो, जिसके असर से जो तेज हवाएं हैं, आंधी है, हल्की बारिश है और तापमान में कमी आए? और एक बार फिर गर्मी की शुरुआत क्या लगता है धीमी पड़ जाएगी? नहीं, जैसे मैंने शुरुआत में ही बताया कि ऐसा मौसम लगभग 10 अप्रैल तक रहने वाला है। उसके बाद धीरे धीरे गर्मी अपना जो कहते हैं रंग दिखाना शुरू करेगी और हम देखेंगे 10-15 अप्रैल से धीरे धीरे गर्मी तापमान बढ़ेगा। तो लेकिन अभी जो ये मौसम में चेंज है, जैसे कई बार क्या होता है प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो रहा है। जो मैं आपको शुरू में बताया, जो क्लाइमेट चेंज हुआ है इसे आप देखेंगे कि मौसम लगभग एक एग्जैक्ट अनुमान लगाना संभव नहीं है किसी के लिए भी, क्योंकि कई सारी चीजें ऐसी हो जा रही हैं जो अनप्रेडिक्टेबल हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो मुख्य कारण, इसका जो मुख्य स्रोत अगर सब में देखेंगे तो वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज है जो पूरे भारत में, भारत अपनी तो कहें कि पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। जिससे क्या हो रहा है, सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही है वो किसानों को हो रही है। क्योंकि फसल जब पकती है, जब काटने का अवसर आता है तो भारी आंधी और उसके साथ भारी मात्रा में जो ओलावृष्टि हो रही है उससे जो सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित है तो वो किसान है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा, जैसे आपने कानपुर की चर्चा कर रहे थे, मैं अब बात करूं उत्तर प्रदेश में बहुत सारे जनपद हैं, कानपुर, प्रतापगढ़, अयोध्या, लखीमपुर, इन सारे जनपदों की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं किसानों को बहुत भारी नुकसान हुआ है।
और मुझे लगता है कि जैसे मैं कह रहा हूँ लगभग 10 तारीख तक ऐसा मौसम रहने वाला है। उसके बाद धीरे धीरे गर्मी अपने जो भी एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 15 से धीरे धीरे गर्मी अपने शबाब पर आना शुरू होगी। और ये देखने वाला विषय है कि जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, जो जी, जी। क्लाइमेट चेंज हो रहा है इस वजह से प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल हो गई है। जी बिल्कुल, और फिलहाल मौसम विभाग ने चेतावनी को जारी किया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरम तिवारी जी आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।